हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। गाइस, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर एंड हेल्प डेस्क सपोर्ट इंजीनियर। दोनों पोजीशन में अंतर क्या होता है और हेल्प डेस्क सपोर्ट इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या कोर्स करने चाहिए हमें, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या कोर्स हमें करने चाहिए। ढेर सारे आपके कमेंट हमें मिले हैं, ढेर सारे मैसेज मिले हैं कि सर आपने अपने यूट्यूब चैनल पे ढेर सारी वीडियो बना रखा है डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए, प्लीज आप हेल्प डेस्क सपोर्ट इंजीनियर के लिए वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि मैंने एक्चुअली डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के साथ साथ हेल्प डेस्क सपोर्ट इंजीनियर का भी वीडियो बना रखा है यूट्यूब पे। आपको समझ में नहीं आ रहा है वो चीजें तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहले ये जान लो आपकी पोजीशन दोनों में अंतर क्या होता है, रोल क्या होता है एक हेल्प डेस्क सपोर्ट इंजीनियर का और एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का। तो यहाँ पे पहले मैं समझा देता हूं आपको दोनों में अंतर। यहाँ पे ऊपर मैं हेडिंग देता हूं आईटी इंजीनियर, क्योंकि दोनों लोग इंजीनियर हैं, है ना। तो आईटी इंजीनियर, और ये आईटी इंजीनियर को मैं दो कैटेगरी में बांट देता हूँ। यहाँ पर एक साइड में कर देता हूँ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर और एक साइड कर देता हूँ मैं हेल्प डेस्क सपोर्ट इंजीनियर को। यहाँ पे मैं कर देता हूँ हेल्प डेस्क सपोर्ट इंजीनियर और यहाँ पे मैं कर देता हूँ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। दोनों में अंतर क्या है, पोजीशन की बात कर लो। सबसे पहले ये जान लो कंपनी के अंदर जो ये पोजीशन होते हैं इसमें कई सारे लेवल होते हैं, इंजीनियर के लेवल होते हैं L1 L2 L3 L3 L4 ऐसे, है ना। जो हेल्प डेस्क सपोर्ट इंजीनियर होते हैं ये L1 होते हैं, बेसिकली लेबर वर्क के इंजीनियर बोले जाते हैं, ठीक है। और L1 का काम क्या होता है कंपनी के अंदर, देखते होगे आप ज्यादातर कोई लैपटॉप हम लेके आते हैं या कोई मोबाइल लेके कोई डिवाइस ऐसे लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है वारंटी के लिए या कोई भी दिक्कत आती है तो हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं कस्टमर केयर को। वहां पे एक टेक्निकल पर्सन कॉल को पिक करता है और पूछता है प्रॉब्लम। पहले इनिशियली वो समझाने की कोशिश करेगा आपको कि आप रीस्टार्ट करो, आप शट डाउन करो, फिर ऐसे प्रेस करो बटन को, वैसे प्रेस करो बटन को, सारा चीज अपने लेवल से वो एक फॉर्मेलिटीज करता है। जब वो उससे नहीं होता फिर भी आप कहते हो नहीं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो फिर वो क्या करता है, एक टिकट रेज करता है वहां पे, ठीक है। वो टिकट रेडी करेगा और उसको फॉरवर्ड कर देगा अपने सीनियर टेक्निकल पर्सन को, जिसको हम L2 इंजीनियर बोलते हैं, है ना। अब वो L2 इंजीनियर कौन सा होगा, बेसिकली वही होता है डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। वो भी हो सकता है या टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर जो बैक एंड में है उसके पास वो कॉल जाती है, क्योंकि डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर में लेवल 2 और लेवल 3 इस पे काम करते हैं लोग, है ना, L2 एंड L3। तो जो कॉल लेता है जो इंजीनियर, और उसका काम क्या होता है, कॉल लेना, समझना उसको, ठीक है, और उसको क्या करना, एक टिकट जनरेट करना और उसको फॉरवर्ड कर देना। अब वो क्या होता है, फॉरवर्ड करेगा, वो देखेगा वहां पे, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर वो भी फॉरवर्ड करता है नेक्स्ट लेवल पे, ठीक है। और यहां से ये फीडबैक उसका लेता है। इसीलिए जो हमारा हेल्प है, हमारे हेल्प डेस्क सपोर्ट इंजीनियर होते हैं, उनको टिकटिंग रिलेटेड टूल्स के बारे में नॉलेज होना होता है। जैसे ढेर सारे टिकटिंग रिलेटेड टूल्स होते हैं हमारे, सर्विस नाउ, है ना, और बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं। हेलिक्स करके एक टूल्स है जो ज़्यादातर फॉरेन में यूज़ होता है। कई सारे टूल ऐसे होते हैं, बहुत बेसिक नॉलेज, बहुत बेसिक चाहिए, बहुत ज़्यादा वो टफ टूल नहीं है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है जो समझना होता है कि जो हमें टिकट रेस किया, नेक्स्ट लेवल पे गया और वहाँ पे हमें मालूम हो जाएगा कि नेक्स्ट लेवल उसने, उस इंजीनियर ने सॉल्व किया कि नहीं किया। फिर वह उसी के अकॉर्डिंग आपको कस्टमर को रीडायरेक्ट करना रहता है। तो बेसिकली हेल्प डेस्क का रोल आपको समझ में आ गया होगा। एक तो क्या करना, कस्टमर से कॉल लेना और उसको क्या करना, पहले तो अपने प्राथमिक लेवल उसको चेक करना, देन टिकट रेस करके उसको लेवल 2 को ट्रांसफर करना और देन फिर क्या करना, उसको
फॉरवर्ड करना कस्टमर तक, ये काम होता है हमारे हेल्प डेस्क सपोर्ट इंजीनियर के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में इसकी रिक्वायरमेंट होती है कंपनीज में, और ये जॉब ऐसी होती है लेडीज और जेंट्स, मतलब गर्ल्स और बॉयज कोई भी कर सकता है। आपकी क्वालिफिकेशन अगर आप ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है, 12th पास है, तब भी आप ये जॉब कर सकते हो। कुछ कंपनीज होती हैं जो ग्रेजुएट ही लेती हैं, तो ये चीज़ें आपको मायने में रखना है। ठीक है, और अगर हम स्टार्टिंग पैकेज की बात करें तो ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर और कंट्री के ऊपर। इंडिया में अगर आप बात करेंगे तो किसी भी कंपनी में, डोमेस्टिक कंपनी में भी अगर करते हो एक हेल्प डेस्क सपोर्ट इंजीनियर, तो आपकी सैलरी स्टार्टिंग इनिशियली 12,000 रुपये से लेकर और 20,000 रुपये के बीच में आपकी सैलरी हो सकती है। 20,000 थोड़ा ज़्यादा है, मतलब 12,000 15,000 के आसपास में आपकी इनिशियली सैलरी हो सकती है। बट अगर मल्टीनेशनल एमएनसी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में अगर जाते हो आप, तो ये सैलरी 2.5 लाख से स्टार्ट हो सकती है। 2 लाख से 2.5 लाख से स्टार्टिंग आपकी हो सकती है। ठीक है, अब रही बात टेक्नोलॉजी क्या सीखना चाहिए इसके अंदर। टेक्नोलॉजी क्या सीखना चाहिए तो मैं बता दूं, अगर आपको सभी बेसिक नॉलेज चाहिए, क्या क्या, बेसिक हार्डवेयर का नॉलेज चाहिए, हार्डवेयर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, हार्डवेयर का नॉलेज, वो भी बेसिक, नेटवर्किंग का नॉलेज वो भी बेसिक, CCNA का नॉलेज बेसिक, MCSC का नॉलेज बेसिक, लाइनेक्स का नॉलेज बेसिक। ठीक है, और टिकटिंग टूल का नॉलेज ये बेसिक, ये सारा नॉलेज, आउटलुक का नॉलेज, ये सभी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ये सारे अलग अलग, मैं उसके बाद ट्रेनिंग कैसे करना, कहाँ से करना, इसके बारे में अभी मैं बाद में बात कर रहा हूँ। इससे पहले बता दूं डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का रोल क्या होता है। एक तो जो यहाँ से टिकट रेज हुआ वो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बैकएंड में अगर कर रहा है तो वहां पे आ गया, नहीं तो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बेसिकली एक क्लाइंट प्लेस पे काम करते हैं। क्लाइंट बेस पे कंपनी के अंदर सर्वर और क्लाइंट होता है, कंपनी के अंदर सर्वर होते हैं और बाकी सारे कंप्यूटर क्या होते हैं, क्लाइंट होते हैं जो अपनी कंपनी के अंदर है। क्लाइंट पीसीस है, लैपटॉप है ना, ये डेस्कटॉप है, प्रिंटर है, ये सभी क्लाइंट है। तो ये डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर यहाँ पे काम करता है, ये क्लाइंट पीसीस पे, प्रिंटर पे, इस पे काम करता है। लॉगिन का प्रॉब्लम आ सकता है, या विंडो का प्रॉब्लम आ सकता है, नेटवर्क का प्रॉब्लम आ सकता है, या एक्टिव डायरेक्टरी में जो यूज़र है उसके लॉगिन का प्रॉब्लम आ रहा है, ये सारी चीज़ें एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर हैंडल करता है। ठीक है, तो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की भी ह्यूज रिक्वायरमेंट होती है, और हेल्प डेस्क सपोर्ट इंजीनियर की ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो ये दोनों पोस्ट ये है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बनने के लिए हमें कोर्स क्या क्या करना चाहिए। एग्जैक्टली यही कोर्स करना चाहिए यार, इसीलिए मैं बता रहा था कि मैं बताऊंगा अभी कि मैंने डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का भी वीडियो अपलोड किया, आपको दिख नहीं रहा है इसलिए क्योंकि जो ये कोर्स आप कर रहे हो ना ये हेल्प डेस्क के लिए, वही सिमिलर कोर्स आपको डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए भी आना चाहिए, बशर्ते डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर में डीप में थोड़ा चाहिए। यहाँ पे सब बेसिक मैंने बताया, विंडो सर्वर बेसिक, CCNA बेसिक ये, बट डेस्कटॉप सपोर्ट में बेसिक नहीं, आपको डीप में सीखना पड़ेगा ये। ठीक है, तो इसी को देखते हुए इसीलिए मैंने अपने एप्लीकेशन, हमारा एक एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ICNT कॉलेज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा उसका लिंक, आप डाउनलोड करिए। और हमने लॉन्च किया है कोर्स डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, और डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का ये चौथा बैच है, DSC बैच डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, DSC 1.0 2.0 3.0 4.0 अभी चलने जा रहा है, स्टार्ट होने जा रहा है, और स्टार्टिंग डेट है 20 मई 20 मई 2024 से, मतलब मंडे से स्टार्ट हो रहा है ये क्लास DSC 3.0 बैच। ठीक है, तो आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो। क्या है, DSC 4.0, ठीक है, लाइव बैच 20 मई 2024 ये स्टार्ट हो रहा है। इवनिंग 8 PM 9 PM 10 PM, ये 3 बैचेस होने जा रहे हैं, आप किसी में भी अटेंड कर सकते हो। राइट, और इसको मैं दिखा दूं आपको, इस कोर्स को यहाँ पे देख सकते हो, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर 120 घंटे की लाइव ट्रेनिंग हमारे एप्लीकेशन पे, फैसिलिटी है इसमें, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, लाइव ट्रेनिंग रहेगी, और जो इसके अंदर कंटेंट है ना वो लेटेस्ट कंटेंट हमने अपलोड किया है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, रिकॉर्डेड केवल देखेंगे तब भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, हार्डवेयर, CCNA, MCSA, लिनक्स, आउटलुक,
ट्रबल शूटिंग, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ने जा रहे हो, सभी पूरा इसका प्रॉस्पेक्टस है। और अगर इसको मैं एप्लीकेशन पे दिखाना चाहूँ आपको, मैं दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन पे आप हमारे देख सकते। और एक चीज़ और मैं दिखा दूँ, हेल्प डेस्क सपोर्ट इंजीनियर का भी मेरे पास प्रोफाइल है। ये देखो, हेल्प डेस्क सपोर्ट इंजीनियर में हार्डवेयर, देखो हेल्प डेस्क सर्विस डेस्क इंजीनियर, हार्डवेयर में ये सारी चीज़ें, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक नेटवर्किंग, रिमोट एक्सेस एंड आउटलुक, देन विंडो सर्वर, एमसीएस से बेसिक नॉलेज सभी। तो अगर डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर आपने किया तो हेल्प डेस्क सपोर्ट इंजीनियर कुछ भी नहीं है, उसके अंडर में आ गया हो, अलग से कोई ट्रेनिंग हेल्प डेस्क की करने की आवश्यकता नहीं रहेगी आप, ठीक है। मैं अपने एप्लीकेशन को जाता हूँ, और जब आप डाउनलोड करोगे एप्लीकेशन तो आपको ये कोर्सेज सारे दिखेंगे वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे है DSC 4.0, देखो। और इस कोर्स के कंटेंट में अगर हम जाके दिखाएं आपको, तो ये देखो, ये डेमो सेशन आप देख सकते हो जाके, वहाँ ओपन है। यहाँ देखो हार्डवेयर के वीडियो सभी है, ये देखो सारे वीडियो हैं, यहाँ पे नोट्स हैं उनके, आप 1 बाय 1 देख सकते हैं सभी को। ठीक है, यहाँ MCSA का है, RHCSA मतलब लिनक्स का है, AZ900 का, सारा ये सारी टेक्नोलॉजी है इसमें। तो अगर इस कोर्स को आपने कर लिया तो फिर आप टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या हेल्प डेस्क सपोर्ट इंजीनियर तीनों जॉब के लिए रेडी है। तो इस कोर्स को करना है तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और सिंपली आके DSC 4.0 को एनरोल करना है। जस्ट 2499 रुपीज़ में यह कोर्स है। और इस कोर्स को अगर आप ऑफलाइन में करेंगे तो तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपये आपको पे करना पड़ेगा। वो भी आपको उस लेवल की ट्रेनिंग आप कर पाएंगे कि नहीं, आपके पास टाइम है कि नहीं ऑफलाइन सेंटर में जाना। ऑनलाइन आप इजीली सीख सकते हो, और जो पैसे आप बचा रहे हो, सेव कर रहे हो, आप चाहो तो आपके पास कंप्यूटर नहीं तो कंप्यूटर खरीद के घर पे बैठ के सीख सकते हो, ठीक है। वो भी एक्सपर्ट के साथ, इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ सीख सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो गाइस बस यही मुझे लगता है जो कुछ हमें बताना था इस वीडियो में बता दिया। और जो भी क्वेश्चन आपसे रेज हो सकते थे आपकी तरफ से, ठीक है, उसका सारा मैंने आंसर दे दिया। थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू सो मच।